नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। हर एक वीडियो में यही बोलता हूं, ठीक है। आज कुछ अलग बोलने की शुरुआत करना था लेकिन मैंने भूल गया, ठीक है। चलिए, जिस 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वह प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके जीवन का एक यादगार मोमेंट होने वाला है। एक यादगार लम्हा होगा जब आप जो है प्रशिक्षण के बाद वाली स्थिति को जिएंगे। उसके पहले आपको, अभी तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप जो है अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं और उसके बाद चाहे वो बीएड का, देखिए हम डायरेक्टली केवल बीटीसी की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बीएड का बच्चा हो चाहे वो बीटीसी का बच्चा हो, हर कोई जो है अभी इस समय अपने आप को, जो रात में अगर आप सोते होंगे तो आपके ख्वाबों में टीचर की नौकरी चलती होगी। अगर आप दिल से सोचते हैं इसके बारे में, दिल से अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए सोचते हैं, तो आपके मन में ख्वाब जरूर चलता होगा। तो जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत आप कर रहे हैं, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको जो है आपके मन मस्तिष्क के भटकाव के लिए भी आपका सहयोग कर सकता है। अर्थात आप इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में कहीं दूसरी जगह फंस सकते हैं। तो उस बात से भी हम आपको आगाह करेंगे कि आप अपने भविष्य को कभी बर्बाद मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं कि कभी भी आप किसी के भी चक्कर में मत पड़िएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई मित्र हो आपका, चाहे जो हो, किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। किसी को कितना आता है, कितना जाता है, कोई कैसे है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। अब डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता, पब्लिकली जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपको अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप डेली क्लास करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे आप करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ आपकी समस्याएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो एक सुखद शुरुआत आप करने वाले उसके बारे में हम बात करेंगे, और आपको कहाँ पे मेहनत करनी है, अभी से शुरुआत कर देनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको आगाह करना चाहेंगे कि आने वाला जो आपका रास्ता है, जो आपका पथ है, वो आसान नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आसान इस वजह से नहीं होगा क्योंकि बीएड और बीटीसी हर एक को प्राइमरी में मौका दिया जा रहा है। तो प्राइमरी में जो है ज़्यादातर वैकेंसियाँ आती है, और प्राइमरी में जो है इस समय बीएड के कैंडिडेट को भी, बीटीसी के कैंडिडेट को भी मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रास्ता आपका चलने वाला है, उस रास्ता थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतियोगियों की संख्या बढ़ेगी। और जो प्रतियोगी होंगे, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि लोग चारों जगह से निराश हो जाते हैं, तब कहते हैं कि भैया मास्टर वे बनी है, तू है बहुत, ठीक है। ये चीज़ें आप भी जानते हैं। जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तब कब कहते हैं बाबू मास्टर बनी है तब सही है। ज़्यादा समस्या कब हो। एसएससी की तैयारी बहुत दिन से करत रही है, 8 साल से एसएससी की तैयारी, 10 साल से एसएससी की तैयारी। अब समझ में आए 2 वैकेंसी आए तो कहन कई बीएड ना ही पारे हुई है, ठीक है। बीएड अब करे आए हैं कुछ लोग, 10 साल पीसीएस तैयारी करे के बाद अब बीटीसी करे आए हैं। जब तो ही यह करे रहा पहले कैले होता है। लेकिन इस बात से आप आगाह होइएगा, अगर वो लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तूफान मचाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इस बार बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, 2021 बैच में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। कुछ आपकी समस्याएं हैं काउंसलिंग को लेकर के, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आप हमसे ये मत पूछिएगा, आप हमसे इस चीज़ को मत पूछिए भैया ओटीपी कैसे सेंड होगा या क्या होगा। देखिए, मैं जो है आपको जो है ओटीपी के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि ओटीपी वाला मैटर कैसे सॉल्व होगा। मैं क्योंकि कंप्यूटर के बारे में बहुत कम नॉलेज में रखता हूँ, मैं जो है पढ़ाई और पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट पर मेहनत करता हूँ, ठीक है। और जो आपको इस समय चीज़ें दे रहा हूँ, एक बेस तैयार कर रहा हूँ। इसी बेस पर हम जो है यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हैं, टीईटी, सुपर टीईटी और शिक्षा जगत के पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है। अब आप हमसे ओटीपी पूछेंगे, भैया ओटीपी हमारा नया आवत क्या करी। अरे यार, ओटीपी नहीं आ रहा तो साइबर कैफे वाले जाके संपर्क करो। हम कैसे बता दें ओटीपी आपका कैसे नहीं आ रहा है, हम तो कभी इसका साइट ही नहीं खोले हैं। हम किसी बच्चे से पूछे यार तुम्हारा भी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो लगातार आज कमेंट आ रहा है भाई ओटीपी वाला मैटर बता दीजिए। अब ओटीपी हम नहीं बता पाएंगे। अब वो कैसे है, वो जो जानकार होगा कंप्यूटर साइबर कैफे वाला, वही बता पाएगा क्यों ओटीपी नहीं आ रहा है। और यूट्यूब पर ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो आपको ओटीपी के बारे में बताएंगे, उनसे आप समझ लीजिए किस तरीके से ओटीपी आएगा। कुछ लोग तो फर्मवा भर के बताते हैं कि ओटीपी ऐसे आएगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोग हमसे लगातार कमेंट कर रहे हैं ओटीपी वाले मैटर पर। कुछ लोगों ने पूछा कि अगर हम फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराते हैं, थोड़ी सी समस्या है हमारे सामने, या सेकंड राउंड में कराते हैं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप फर्स्ट राउंड में नहीं कराएंगे, दूसरे राउंड में करा लीजिए, दूसरे में नहीं कराते तीसरे में करा ले। लेकिन इतना समझ लीजिएगा, अगर आपको बढ़िया रैंक है और आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो पहले राउंड में करा लीजिएगा, नहीं तो पहले राउंड में सब कुछ बुक हो जाएगा,
30,000 तक। उसके बाद जो फाइनल सेकंड और थर्ड राउंड वाले होते हैं वो सब वित्त विहीन वाले होते हैं, अर्थात स्ववित्त पोषित, अर्थात प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेटों में जाते हैं वो लोग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग एक बच्चे ने हमसे पूछा कि भैया हम जो है बीएड कर चुके हैं, का आपकी बात डायरेक्ट मिली है तो बीटीसी कैली कराए दी। अब यार त्योहार मैटर है। अब आप बीएड कर लिए हो, काहे बीटीसी करोगे बिना मतलब का। बीएड जब जान रहे हो प्राइमरी से लेकर के हर जगह मान्य है, और अभी इतने जल्दी कोई इसे हिला नहीं सकता है। जब हिला नहीं सकता है काहे करोगे। अभी आप पहले से रिस्क लेके कर लिए तो क्या मतलब है बीटीसी करने के लिए। अभी वर्तमान में जो लड़का बीटीसी कर रहा है उसके सामने थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है, इस वजह से वो बीटीसी में आ रहा है। ठीक है, चलिए आपकी कुछ समस्याएं थी उसके बारे में हमने बात किया। ये आपकी निजी समस्याएं हैं। निजी समस्याएं आपके फॉर्म भरने से संबंधित ऐसी सारी समस्याएं हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अब आपको आगाह कराते हैं इस चीज़ से। द्विवर्षीय प्रशिक्षण सफ़र की शुरुआत बहुत ही जल्द 11 अक्टूबर से आपकी क्लासेज चलेंगी, और जो बीएड के कैंडिडेट हैं लगभग अक्टूबर में ही उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको यही आगाह हम करेंगे कि आप अपने माता पिता के सपनों को लेकर के हमेशा उत्तेजित रहिएगा कि हम किस वजह से, जैसे आपको कोई डाइट मिल जाता है, आप घर से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि हम किस वजह से घर छोड़ करके बाहर आए हैं, कितनी मुसीबत से हमारे माता पिता ने हमको यहाँ पे भेजा है। या आप यही समझिएगा कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो 41,000 रुपये, 51,000 रुपये, 52,000 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला, एक आर्थिक रूप से, भैया हम मध्यम वर्गीय परिवार से ही अब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं बहुत बड़का घर है, सही, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हम भी हैं। हम भी जानते हैं 52,000 रुपये की जो सोर्सिंग है वो कैसे होती है मध्यम वर्गीय परिवार में। 52,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मास्टर बनने के बाद तोहरे से खातिर 52,000 बहुत बड़ी बात न रहे। आप अपने बच्चे को बीटेक भी करा लेंगे, बहुत आसान आपको लगेगा, लेकिन किसी कारणवश हम भी कभी बीटेक करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थितियों की वजह से ही नहीं कर पाए थे। वो चीज़ें आज भी हमें याद है। तो वो चीज़ें, उस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। आर्थिक स्थितियाँ आपके बीच पाले आ रही है तो आपके माता पिता उस बाधा को दूर कर रहे हैं। तो द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपने सपना सजोया था और किस वजह से आप यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि आपको अभी से क्या शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया वर्तमान के समय में वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं जो कभी 10 साल से टकला उकला झर गया है, यहाँ से बार झर गया है, बीएड के लिए मास्टरें हुई है। ठीक है, वो लोग भी आ रहे हैं। तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा टाइट माहौल होने वाला है। तो टाइट माहौल होगा तो अपने आप को भी टाइट करिए, उनसे भी आप आगे जाइए। ठीक है, उनसे भी आप आगे जाइए। एक लोगों ने हमसे कहा भैया हम 38 साल का है, हम बीटीसी के लिए चले। अरे भैया तू 40 साल को हो, 45 साल को, ये सूचना देखा 40 साल के नीचे वाले बीटीसी करिए। अब 38 साल को है कि तू बीटीसी करबा, चल इससे साल के बाद नौकरी खत्म, 2 साल तो वैसे खत्म हुई है, कहाँ मतलब बीटीसी करेंगे। अब उनके नशा चढ़ा होए, नौकरी ना पाए बीटीसी कैली, बीटीसी करे नौकरी ना मिला, देखा है कि नौकरी यस मिला था। ठीक है, देखिए गणित जो है और जो इंग्लिश संस्कृत है, देखिए आपको यूपी टीईटी देना है, क्योंकि यूपी टीईटी के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती है, सारी चीज़ें होती है। ठीक है, देखिए जो गणित है, एक लोग कह रहे थे भैया आप भोजपुरी बोलते हैं, किसी का नकल तो नहीं करते हैं। मैं किसी का नकल नहीं करता हूँ, आपको मैं सच बताऊँ, मैं किसी का नकल नहीं करता हूँ। मुझे लगा कि कुछ लोग हमसे जो है उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें जुड़ना चाहिए। हम अवध क्षेत्र के हैं और अवधी बोलते हैं, भोजपुरी नहीं बोलते, अवधी बोलते हैं, और सोचते हैं कि जो लोग अवध क्षेत्र के हैं, जो लोग चाहे जहाँ के हो, अगर हम अपनी भाषा बोल रहे हैं तो हम किसी का नकल नहीं कर रहे हैं। अपनी भाषा बोलने में कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए हमें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा पूरा भोजपुरी नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको जो है गणित, इंग्लिश, संस्कृत में से एक सब्जेक्ट का चयन करना है। चाहे आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश आपको चयन करना पड़ेगा, संस्कृत आती है संस्कृत, यूपी टीईटी वाला मैटर है। उसके बाद आपको पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अरे स्केच नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। अब पर्यावरण में क्या कार्य है अभी बताते हैं। उसके बाद आपको हिंदी और एक मनोविज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान में किताब होती है, एक किताब का नाम मैंने लिख दिया पीडी पाठक। ठीक है, मनोविज्ञान की सबसे बेहतरीन किताब है पीडी पाठक की। अगर आप अभी देखिए, अभी आप प्रशिक्षण के शुरू करने वाले हैं, तभी आपके पास 1.5 साल का समय है। मतलब 2021 वाला टीईटी तो आप देंगे नहीं, 2022 वाला टीईटी आप देंगे। ठीक है, 1 वर्ष आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप टीईटी के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 1 वर्ष बाद 2022 वाला अगर नवंबर दिसंबर में टीईटी होता तो आप उसे दे लेंगे,
और आप उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए मैं आपको एक पुस्तक की सलाह दूंगा, पीडी पाठक। जैसे आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तो लोग मनोविज्ञान के लिए आपको ज़रूर सलाह देंगे पीडी पाठक की। तो वही पहले से मैं बता दे रहा हूँ, पीडी पाठक एक बेहतरीन किताब होती है, थोड़ी सी विस्तृत होती है, थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब आप क्लास करेंगे, देखिए पीडी पाठक की किताब वैसे पढ़ेंगे ना समझ में नहीं आएगी, वैसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। कभी आप बीएड का और बीटीसी का कोई मतलब कि कभी क्लास ही नहीं लिए, कभी कोर्स ही नहीं किए, कभी उसके बारे में जाने ही नहीं, पीडी पाठक किताब पढ़बा तो यहाँ से पढ़बा तो यहाँ से उड़िए, ठीक है। समझ में नहीं आए कब अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत का होत है, थार्नडाइक ऐसे नाम बाटे ना, थार्नडाइक है, अल्बर्ट बंडूरा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे नाम है मनोवैज्ञानिक के समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो मैं भी सही बता दूं ना, तो किताब तभी आपको समझ में आएगी जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे प्रशिक्षण के दरमियान। और थोड़ा बहुत मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको लगता है कि यार अच्छे कॉलेज में कहीं है तो किसी से 1-2 महीना क्लास ज़रूर ले लिया, ठीक है। एक माहौल आपको पता चल जाएगा। अब हम नहीं कहेंगे कि आप पूरा साल भर क्लास लीजिए, अगर आपको लगता है कि एक माहौल लेने के लिए आप क्लास ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो पीडी पाठक के बहुत बेहतरीन किताब होता है मनोविज्ञान के। अब हम आपको बताते हैं कि भैया आपको जो गणित है, आपकी गणित बहुत ही कमज़ोर है, तो आपको गणित क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है 1 से 8 तक, ठीक है, 1 से 8 तक के गणित, 1 से 8 तक के गणित आपको पढ़नी है। अब आप कैसे पढ़ेंगे। कुछ लोग तो हमें लगता है कि 26-27 साल के हो चुके होंगे, हमारे कई साथी 26-27 साल के हैं, कई साथी 28 साल के हैं। एक लोग हमसे उम्र पूछ रहे थे, भैया हमारी उम्र बहुत ठीक है, हम बताएंगे नहीं हमारी उम्र कितनी है, ठीक है लेकिन ठीक ठाक है। अब 1 से 8 तक किताब जो है अब आपको आता है, सही बात है कि आपको आता है 1 से 8 तक किताब, आपको ऐसी नहीं है कि आपको आता नहीं है, अगर आपने कभी पढ़ा है तो आता ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे उसे बैठ करके, तो आपको यही सलाह देंगे, आपके घर में कोई आपका छोटा भाई हो, कोई आपका भतीजा हो, कोई आपके फूफा का लड़का हो, कोई मामा का लड़का, अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो आप उसे पढ़ाने का प्रयास करिए। क्या करिए, पढ़ाने का प्रयास करिए। सीधी बात भैया, हम जो है आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें वास्तव में सत्य साबित होंगी। और जो पढ़ाएगा ना, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 30 नंबर का पेपर, 30 प्रश्न गणित का आएगा। 1 से 8 तक अगर आप पढ़ाते हैं, खुद तो पढ़ नहीं पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7 भागे 54 भागे 53, ठीक है। अभी दिया है, आपको आता है यार, ठीक आता है, आप इसे कभी नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसे सवाल यहाँ पे आएगा आप गलत कर देंगे। काहे गलत कर देंगे, इस वजह से गलत कर देंगे क्योंकि आपका प्रैक्टिस बहुत दिन से छूट गया है। आप कक्षा 8 में गणित पढ़े थे, आप गणित नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको भाई ज़रूरी यही है, ठीक है। अगर आप खुद से सक्षम हैं, जो कुछ बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कहीं से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, गणित में 30 मारेंगे वो। जो कमज़ोर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो ग्रामीण बैकग्राउंड से उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ाइए। उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत में से एक का चयन करना है, इन दोनों भाषाओं में से एक का चयन करना है, चाहे आपको इंग्लिश आती है चाहे आपको संस्कृत आती है। अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ाने लगी। पढ़ाने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ा नहीं पाते हैं, कोई बाहर रह के तैयारी करते हैं या कुछ करते हैं आप, तो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आप केवल बीएड बीटीसी ही करते रहेंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी यही होगा कि 1 से 8 तक इंग्लिश की किताब आपके पास हो और ग्रामर की किताब हो, आप उसे ले लीजिए और थोड़ा बहुत देखते रहिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश लेना है तो, अगर आपको लगता है हमारी संस्कृत अच्छी है तो रूप थोड़ा बहुत देखे ताकि शुरू कर दे, रूप थोड़ा बहुत देखे ताकि शुरू कर दे। मतलब ये कि भैया रूप याद न हुए जल्दी, जब परीक्षा आ जाएगा आप सोचेंगे 2 दिन में 4 दिन में रूप तैयार कर ली, हरी हरी हरिया हरिम हरी हरीन हरिड़ा हरि भ्याम हरि भी बीचों मिस हो लागत है, भुलाए लागत है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तैयारी प्रारंभ करिए अभी से, क्योंकि आगे तूफान है, तूफान से भी बड़ा सुनामी आ सकती है। अब पर्यावरण में क्या पढ़ना है, अब पर्यावरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ना पर्यावरण के लिए। पर्यावरण तो मात्र 25 से 30 पेज की बुक होती है, ठीक है। पर्यावरण कितनी होती है, 25 से 30 पेज की। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप स्पेशल यूपी टीईटी के लिए, अभी देखिए सीटेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीटेट दूसरा चीज़ होता है, सीटेट में पूरा पेडोलॉजी आती है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। यूपी टीईटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्यावरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक परीक्षावाणी की किताब आती है, ठीक है। अगर आपके पास सुविधा है तो आप परीक्षावाणी की जो यूपी टीईटी के पर्यावरण की किताब आती है आप उसे ले सकते हैं।
लेकिन अगर आप नहीं ले पाते हैं परीक्षावाणी की किताब, तो मैं आपको, मान लीजिए आपके शहर में, गांव में अवेलेबल नहीं है, तो आप पर्यावरण के लिए आप जो है यूथ कंपटीशन भी ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन तो हम समझते हैं कि इलाहाबाद का प्रकाशन है और लगभग हर एक गांव में पहुंच चुका होगा और पहुंचता भी है यूथ कंपटीशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का हब इलाहाबाद का प्रकाशन है, तो यूथ कंपटीशन हर जगह पहुंच चुका है। तो यूथ कंपटीशन आप ले लीजिए, क्योंकि देखिए अभी से थोड़ा बहुत प्रश्न देखना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब जिनको आ रहा है असम में स्थित है तो असम में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, इसे बताइए। उसके बाद पूछा जाएगा प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अब लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 साल होते, लोकसभा सदस्य बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, अर्थात प्रधानमंत्री को 25 साल हुए। ऐसे सवाल आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण का सवाल है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर का। काहे मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, उसी की वजह से। अब इसे यूथ कंपटीशन में सब कुछ लिखा गया है, थोड़ा बहुत यार पढ़ते रहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब सवाल हम बता दिए कर मतलब ही ना कि हम तैयार के क्या रहे, ऐसे सवाल आता है, ठीक है। अब हिंदी खाती, हिंदी के लिए क्या करना है? देखिए सब 30-30 नंबर का है। हिंदी के लिए आपको क्या करना है? हिंदी के लिए अभी आपको जो है कोई विस्तृत तैयारी नहीं करनी है। कुछ लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ कुछ लोग लेखपाल की कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है अन्य सभी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो हिंदी आपको कैसे पढ़ना है? मान लीजिए आप तैयारी करते ही नहीं, आप केवल बीटीसी कर रहे हैं मास्टर बनने के लिए, तब आपको हिंदी कैसे पढ़ना है? हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, हिंदी आपको जो है किसी किताब उताब की हिंदी नहीं आएगी। कक्षा 1 से 8 तक किताब उठाएंगे ना, उसमें कहानी लिखा रहता है, चिमटा वाला कहानी, दादा वाले कहानी, कहानियाँ नहीं आता है इसमें, कहानी नहीं आएगा। सारा चीज़ें का होता है, ग्रामर का आता है। तो ग्रामर आपको कहाँ से तैयार करना है? ग्रामर के लिए मैं आपको बताऊँगा, पहले से मैं बताया हूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ। लूसेंट की बुक से बेहतरीन कोई बुक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले सीटेट में ही केवल पेडोगॉजी आती थी, अब यूपी टेट में भी 2-3 नंबर की पेडोगॉजी आती है, ठीक है। पेडोगॉजी का मतलब क्या है? आप बच्चे को किस तरीके से सिखाएंगे, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत यार बहुत हल्का सवाल होता है, सवाल कभी लगाएंगे क्वेश्चन आपको तो आप देखेंगे यार मास्टर बनने जा रहे हो, मास्टर, तो अपने आप को मास्टर समझिए, अब बच्चे को बच्चा समझिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बच्चे के साथ आप कैसे ट्रीट करेंगे? भैया बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बच्चे को प्रेम से समझाना है, दुलार से करना है, समझाना है, बस सवाल हल हो जाता है। वैसे सवाल 2-3 नंबर का पेडोगॉजी सब में पूछा जाता है, आसानी से आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप जो है लूसेंट ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। और रस छंद अलंकार, यार हम तो यही बताएंगे, रस छंद अलंकार आपको अगर आता है तो उसे आप जो है पढ़ने का, ढूंढने का प्रयास करिए, ठीक है। और मनोविज्ञान के लिए, मनोविज्ञान तभी समझ में आएगा जब आप जो है एडमिशन ले लेंगे, और एडमिशन लेने के बाद माहौल में जाएंगे, ठीक है। और माहौल में नहीं भी जाते हैं तो आपको किताब, मैंने बताया पीडी पाठक, ऐसे बेहतरीन किताब कोई हो ही नहीं सकता है। और अपने आप को अभी से मास्टर मान लीजिए। ये चीज़ मैं आपको इसलिए वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मोटिवेशन है। अगर अपने आप को आप मास्टर नहीं मानते तो आप बहुत पीछे हैं। आपके सामने बैठने वाला बच्चा कुछ भी नहीं है आपके सामने, इस बात को ध्यान रखना है। और आपके सामने बैठने, आप जिस जगह पे खड़े हैं, इससे ऊंची जगह कोई नहीं हो सकती है। तो अपने आप को मास्टर समझिए। और बीएड कर रहे हैं तो आधा मास्टर हो ही गए हैं, बीटीसी कर रहे हैं तो आधा मास्टर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको अभी से तैयार कर देना है, ठीक है। और आपका जो काउंसलिंग वाला मैटर है ना, तो काउंसलिंग वाला जो मैटर है, कमेंट आप लोग तो कर रहे हैं, ओटीपी सब कुछ, इसे हम बताएंगे कभी का बता ही नहीं पाएंगे तो क्या बताएंगे। ओटीपी वाला मैटर हमको नहीं पता है कैसे होता है। और जो भी कुछ आपको समस्याएं हैं बहुत ही जल्द, हाँ एक चीज़ तो यार भूल गए, आपको यूथ कंपटीशन का एक टीईटी का प्रीवियस ईयर साल आउट पेपर, प्रीवियस ईयर इसे जरूर ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर साल आउट पेपर, यार इसको तो भूल ही गए। यूथ कंपटीशन का ही एक प्रीवियस ईयर साल आउट पेपर, एक थी यूपी टेट आवत है, यह तो करना है यूपी टेट के प्राथमिक स्तर और एक जूनियर स्तर, दोनों ले लेना है। अगर आपने वो वीडियो ना देखे है, प्राथमिक स्तर में कैसे क्वेश्चन आता है, जूनियर स्तर में कैसे क्वेश्चन आता है,
प्राथमिक स्तर का सिलेबस का होता है, जूनियर स्तर का सिलेबस का होता है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखने के बाद एक आध जरूर ले लें। ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता रहेगा यार क्वेश्चन आता कैसे है। हम जो ये बकवासबाजी गणितीय पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें आता है कि नहीं आता है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तैयारी करिए। और आगाह मैं कर दिया कि आपको जो है किसी के भी बहकावे में नहीं पढ़ना है, केवल और केवल पढ़ना है अगर आपको मास्टर बनना है। आगे प्रतियोगिता बहुत टक्कर की होगी, ध्यान रखिएगा। और आप बहुत ही पीक पॉइंट पे हैं 2021 बैच के बाद। ये मैं बात बता इस वजह से रहा हूँ क्योंकि भविष्य में यही होगा। 21 बैच हमारे हिसाब से अध्यापक बनने के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच होगा। इसके आगे के बैच के भविष्य को मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 21 का बैच ज़रूर मास्टर बन जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ परिवर्तित हो रही हैं। अब एक लोग पूछ रहे थे भैया का सब कुछ निजी हो जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई देखिए प्रभु, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। निजीकरण चल रहा है, अब पता नहीं बेसिक शिक्षा निजीकरण होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी आप अगर BTC B.Ed कर रहे हैं तो उसका मौका, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तब निजीकरण होगा, क्या होगा, उस सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार करेगी उस बात का निर्णय, हम थोड़ी ना करेंगे। न ही हम किसी पार्टी के ऊपर, न ही हम किसी विभाग के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। हमारा अधिकार है, हम शिक्षक धर्म का पालन कर रहे हैं तो हम केवल शिक्षक धर्म का ही पालन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार कर दिया।